तो दोस्तों जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चले गया कि जैसा कि आपको पता होगा कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर ये दोनों नाम आप लोग मार्केट में जरूर सुने होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर है, यहाँ पे ऑप्शन बायर है। लेकिन आप यह भी जरूर सुने होंगे कि ऑप्शन बायर जो है कंपेयर टू ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा कमाता है ऑप्शन बायर से। देखो, इसमें ऑप्शन सेलर का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है पैसा कमाने का ट्रेडिंग से। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में ये समझेंगे कि ऑप्शन सेलर क्यों उसका विनिंग रेट जो है, प्रोबेबिलिटी जो है ज्यादा है कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग का। मतलब कि आप ये समझो कि ऑप्शन सेलर जो भी है वो ऑप्शन बायर से ज्यादा प्रॉफिटेबल, मतलब कि आप ये समझो कि ऑप्शन बायर से ज्यादा ऑप्शन सेलर प्रॉफिटेबल रहता है। इसका रीजन क्या है इस वीडियो में टोटली समझेंगे। आप ये भी सुनेंगे कि ऑप्शन सेलिंग ज्यादा पैसा कमाता है कंपेयर टू ऑप्शन बायर। लेकिन गाइज, अगर आप ये सुने हैं तो आप ये भी जरूर सुने होंगे कि ऑप्शन सेलर जो है, ठीक है, ऑप्शन सेलर वो ज्यादा लॉस भी करता है कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स। ठीक है, तो इन चीजों को हम लोग आज समझेंगे इस वीडियो में कि अगर ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर का क्या सेंटीमेंट होता है, क्यों ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा बनाता भी है और ज्यादा लॉस क्यों करता है, इनके बारे में आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, इन डिटेल में समझेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग दो भागों में इन टॉपिक को समझेंगे। जो टॉपिक में इनको कवर करेंगे, जो फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा वो होगा ऑप्शन सेलर क्यों पैसा ज्यादा बनाता है, ठीक है, ऑप्शन बायर से कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स। इन चीजों को हम लोग समझेंगे कि उनका क्या रीजन होता है कि ऑप्शन सेलिंग का विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि विनिंग, ठीक है, विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑप्शन सेलर का क्यों ज्यादा होता है। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फर्स्ट टॉपिक में। और सेकेंड टॉपिक में हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर से ज्यादा लॉस क्यों करता है। देखो, आपको इस चीज के बारे में अगर कुछ नॉलेज भी होगा, हो सकता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल में समझेंगे कि उनका क्या रीजन होता है, क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो चलिए इन दोनों टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करेंगे कि यहाँ पे कि ये सेकेंड टॉपिक हमारा होगा ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड क्यों होता है। ठीक है, ये तो जरूर आप लोग सुनेंगे अनलिमिटेड क्यों होता है। तो ये दोनों टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टॉपिक लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक साइड लिख देता हूँ सेलर और इसके बीच में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बायर्स। ठीक है, सेलर्स और बायर्स, ये दो चीज आपको यहाँ पे दिख गया। तो यहाँ पे सेलर्स और बायर, एक साइड में सेलर्स एक साइड बायर्स कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे इसका रीजन। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि क्यों ज्यादा उनका पैसा बनता है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोगों को एक चीज पता होगा कि एक होता है थीटा। ठीक है, ये हम लोग छोटा सा इसको समझने के लिए हम लोग ऑप्शन चेन में जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन चेन में अगर जाएंगे वहां पे आपको दिखता है थीटा। वहां पे मैं साफ लिख देता हूँ थीटा। ठीक है, अब देखो ये थीटा क्या होता है। सिंपल, ये थीटा क्या होता है इसके बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं हम लोग थीटा। अब एक एग्जांपल के तौर पर देखो, थीटा को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पे आप मान लो क्या कि अब आप किसी भी इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो आप क्या करते हो कि आप या तो 1 वीक का ड्यूरेशन उसका प्रीमियम खरीदते हो, या तो 1 मंथ का, ठीक है, या 2 वीक का, जो भी आप खरीदते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर तो मान लेते हैं आप 1 वीक का एक्सपायरी, इसको हम लोग वीक जो होता है वो एक्सपायरी होता है। ठीक है, तो 1 वीक का एक्सपायरी आप लोग उसका प्रीमियम परचेस करते हो। तो यहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा कि आप मान लेते हैं कि एक एग्जांपल है कि एक 1 वीक का एक्सपायरी आप किसी एक प्रीमियम को परचेस किए और उसका प्राइस आपको 200 रुपये यहाँ पे दिखा। ठीक है, ये 200 रुपये आप उसका प्राइस था। अब एक चीज आप नोट करो, वीकली एक्सपायरी क्या होता है ना कि अगर आप 7 डेज, ठीक है, 7 डेज रहता है एक वीक का, तो वीकली एक्सपायरी में ये 200 का प्रीमियम जो है 7 डेज आते आते ये एक 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 0। ये होता है एक्सपायरी, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग टाइम डीके। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइम डीके। तो टाइम डीके क्यों होता है कि जो भी आप 1 वीक का प्रीमियम लेते हो वो अगर मार्केट कहीं नहीं भी जाता है, ठीक है, कोई मूव मार्केट नहीं भी देता है, फिर भी वो प्रीमियम का क्या होगा, वो 0 हो जाएगा 7 डेज के अंदर में एक्सपायरी आते आते। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग डीके बोलते हैं, डीके होता है। तो डीके मीन्स टाइम। टाइम क्यों डीके होता है? क्योंकि 1 वीक का टाइम रहता है, जो प्रीमियम होता है वो डीके हो जाता है।
टाइम के साथ साथ, तो इसको हम लोग डीके बोलते हैं। अब यहाँ पे यही चीज आप इम्प्लीमेंट आता है यहाँ पे थीटा। थीटा मीन्स आप इसको टाइम भी बोल सकते हो। सिंपल, थीटा मीन्स आप इसको टाइम भी बोल सकते हो, जो कि थीटा और टाइम का मीन्स होता है डी के। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए कि डी के। अब ये डी के सेलर्स का क्या रोल इम्पेक्ट करता है और बायर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। अब देखो यहाँ पे सेलर्स जो है ना, सेलर्स अगर कोई भी प्रीमियम, सपोज मान लेते हैं कि ऑप्शन सेलर्स 200 का प्रीमियम सेल किए, ठीक है। जब वो 200 का प्रीमियम सेल करते हैं, ठीक है, किसी भी इंडेक्स का प्रीमियम चार्ट पे, तो वो क्या करते हैं कि अगर मान लेते हैं निफ्टी का 200 का प्रीमियम सेल किया, अब निफ्टी अगर इस रेंज में भी रहता है, इस रेंज में भी रहता है, निफ्टी कहीं नहीं जाता, वो साइडवेज क्लोज कर देता है, तो एंड ऑफ वीक क्या होगा, ये 200 का प्रीमियम डीके हो जाएगा टाइम के साथ साथ। ठीक है, टाइम के साथ साथ डीके हो जाएगा, एंड ऑफ वीक जो 200 का प्रीमियम वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलर अगर यहाँ पे उसका, तो ऑप्शन सेलर का क्या है कि जब मार्केट किसी मूव, कोई भी मूव नहीं भी देता है, तो ऑप्शन सेलर को ये 200 का प्रीमियम फिर भी मिल जाता है, क्योंकि उसको ये जो बेचता है ना 200 का प्रीमियम, उनको 0 करना हो। ठीक है, तो टाइम के साथ साथ क्या होता है, प्रीमियम डीके हो जाता है, जिससे ऑप्शन सेलर को 200 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। अब ये 200 पॉइंट का प्रॉफिट होना, वो एक क्वांटिटी बेस पे उसको कितना भी प्रॉफिट हो, लेकिन ये 200 पॉइंट उनके फेवर में हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज समझ सकते हो क्या, कि ऑप्शन सेलर का जो थीटा है ना, वो क्या है, फेवर में। सिंपल, यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, ऑप्शन सेलर का थीटा क्या है, उनके फेवर में है। ठीक है, ऑप्शन बायर का जो थीटा है वो अगेंस्ट है। ठीक है, ऑप्शन सेलर का क्या होता है, अगेंस्ट होता है, उसका दुश्मन होता है, और ऑप्शन सेलर का क्या होता है, दोस्त होता है। कौन, थीटा। अब ये थीटा डीके आप लोगों को समझ में आ गया। अब यहाँ पे ऑप्शन सेलर का दुश्मन क्यों होता है, आइए उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्त तो समझ गए कि ऑप्शन सेलर का फेवर क्यों हुआ, क्योंकि वो 200 का प्रीमियम 0 हो जाता है, जिसके वजह से वो क्या होता है कि उसको 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ऑप्शन बायर्स का दुश्मन कैसे हुआ, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ऑप्शन बायर्स क्या होता है कि मान लेते हैं ऑप्शन बाइंग किया आप 200 का प्रीमियम पे। ठीक है, कोई भी प्रीमियम आप 200 का ऑप्शन प्रीमियम बाय किए, और वो प्रीमियम अगर कोई मूव नहीं देता है, ठीक है, अगर कोई मूव नहीं देता, साइडवेज रह जाता है, तो ये तो 0 होगा। अब ये 0 होने पर क्या होगा, ऑप्शन बायर का ये 200 का लॉस हो जाएगा, 200 पॉइंट का लॉस होगा। इसलिए लॉस होगा क्योंकि उसको चाहिए क्या, कि ऊपर जाए, कोई मूव दे, तब जाके उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन जब कोई मूव नहीं भी देता है, और ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ क्या होता है, डीके हो जाता है, जिसको इटा डीके या तो टाइम डीके हम लोग बोलते हैं, तो वो 200 का प्रीमियम इसको लॉस हो जाता है। तो इस वजह से ऑप्शन सेलर का क्या, ऑप्शन सेलर का दोस्त है, और ऑप्शन बायर का क्या है, दुश्मन है। तो आप इसको अगेंस्ट उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को एक चीज समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑप्शन सेलर का दुश्मन, ऑप्शन सेलर का बायर दोस्त क्यों है, और ऑप्शन बायर का दुश्मन क्यों है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज और मैं बताने वाला हूँ, कि आप लोग जैसा कि यहाँ पे मैं फर्स्ट में बोला था कि ऑप्शन सेलर का क्या है, प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऑप्शन सेलर का। ठीक है, विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स। क्यों ज्यादा है, इसका यही रीजन है कि मार्केट जो है ना 70 से 80%, ठीक है, 70 से 80% मार्केट क्या रहता है, साइडवेज रहता है। ये चीज आप लोगों को मानना पड़ेगा। जब 70 से 80% मार्केट साइडवेज रहता है, तो यहाँ पे 70-80% बायर का क्या है कि लूज करने का, तो यहाँ पे बायर्स का क्या है कि लॉस करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है 70 से 80%। और यही प्रोबेबिलिटी जो है सेलर्स का क्या हो जाता है, सेलर्स का। तो दोस्तों फर्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो आप लोग समझ गए होंगे कि ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर का विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों है, इसके बारे में हम लोग इन डिटेल में समझ चुके हैं। अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है ना, वो टॉपिक है ऑप्शन सेलर ही सबसे ज्यादा लॉस क्यों करते हैं कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स। देखो, कमाता भी ऑप्शन सेलर ही है सबसे ज्यादा, मतलब उनका जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, विनिंग प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर ऑप्शन सेलर का मिस्टेक होता है, तो सबसे ज्यादा लॉस भी ऑप्शन सेलर का होता है, जो अनलिमिटेड लॉस है। ठीक है, जो आप उसको अनलिमिटेड लॉस बोल सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। सो दोस्तों दूसरा टॉपिक पे हम लोग आते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा क्या था कि ऑप्शन सेलर
ठीक है। ऑप्शन सेलर लॉस क्यों करता है ज्यादा। दूसरा टॉपिक है हमारे कि ऑप्शन सेलर का सबसे ज्यादा लॉस क्यों होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसको यहाँ पे लिखेंगे सेलर, दोनों हम लोग समझेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे बायर, सेलर और बायर्स। दोस्तों अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक में था कि उसमें थीटा क्या था, सेलर का फ्रेंड्स था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, सेकेंड टॉपिक में एक आता है गामा। ठीक है, लोग गामा का नाम जरूर सुनेंगे कि गामा ब्लास्ट हो गया। ठीक है, अगर नहीं सुनेंगे तो आइए समझते हैं। अब ये गामा क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। अब यहाँ पे ये भी समझेंगे कि ऑप्शन सेलर का लॉस क्यों होता है। उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा गामा समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ऑप्शन सेलर का लॉस क्यों होता है ज्यादा और कंपेयर टू ऑप्शन बायर। ठीक है, तो गामा को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग छोटा सा इधर, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इधर आएंगे। अब देखो यहाँ जैसे कि थीटा था वो क्या था, डीके होता था। ठीक है, थीटा डीके होता था कंपेयर टू टाइम के साथ साथ। ठीक है, जब एक्सपायरी आता है, ठीक है, जब एक्सपायरी आता है तो यहाँ पे एंड ऑफ टाइम आप देखोगे 2 PM 1 PM के तकरीबन। ठीक है, 2 PM 1 PM के तकरीबन इसका जो थीटा है ना, थीटा ये 0 हो जाता है। ठीक है, थीटा क्या होता है इस टाइम पे 0 हो जाता है। तो यहाँ पे कोई भी थीटा 0 हो जाता है तो यहाँ पे थीटा बचता नहीं है मार्केट में। ठीक है, थीटा क्या हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है। तो अब यहाँ पे जब थीटा खत्म हो जाएगा तो वहां पे रोल प्ले करती है गामा। ठीक है, गामा कैसे रोल प्ले करती है, आप समझो कि अगर आप जैसे कि आप एक्सपायरी में देखे होंगे कि एक कैंडल 5 मिनट का कैंडल यहाँ से उठती है और सीधा 300 पॉइंट मूव कर जाती है। ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक्सपायरी के दिन होता है, क्योंकि उस दिन क्या होता है थीटा टाइम के साथ साथ खत्म हो जाता है, थीटा बचता नहीं है, जिसकी वजह से गामा ब्लास्ट हो जाता है। ठीक है, ये जो गामा है, गामा 1 मिनट में भी आपको 200% 200 पॉइंट 300 पॉइंट का मूव दे देगा ब्लास्ट होने के बाद। ठीक है, तो जिसको हम लोग बोलते हैं गामा ब्लास्ट। अगर थीटा का टाइम रहता है तो उस टाइम गामा ब्लास्ट का चांसेस बिल्कुल भी कम रहता है, लेकिन जब थीटा खत्म हो जाता है तो वहां पे गामा ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप लोगों को इन डिटेल में और भी डिटेल में ग्रीक्स चाहिए, ऑप्शन ग्रीक्स चाहिए, तो आप लोग कमेंट कर दो, मैं इन डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा आपको ऑप्शन ग्रीक्स पे, आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे अब ये 300 पॉइंट का 1 मिनट में मूव जाना, ठीक है, 500 पॉइंट का 5 मिनट में मूव जाना, ये गामा ब्लास्ट होता है। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि ये गामा ब्लास्ट ऑप्शन सेलर का दुश्मन क्यों है। ठीक है, अब एक चीज समझो, अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन सेलर एक्सपायरी के दिन 20 रुपए का प्रीमियम, ठीक है, 20 रुपए का प्रीमियम को खाने के लिए ऑप्शन सेलिंग किया, लेकिन थीटा खत्म होने के बाद ये गामा ब्लास्ट के कारण ये 200 चला गया। 20 रुपए का प्रीमियम क्या हो गया, 200 चला गया। लेकिन ऑप्शन सेलर तो इसको 220 रुपए प्रीमियम खाने के लिए ही सेल किया था। आप सोचो अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाए, एक एग्जांपल, अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो उसको कितना का लॉस हुआ, 180 पॉइंट का। ठीक है, 180 पॉइंट का उसको लॉस हुआ। अब मान लेते हैं अगर यही गामा ब्लास्ट और भी ऊपर चले जाए, मान लेते हैं वो 500 पॉइंट चले जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका लॉस बढ़ता चला जाएगा कम ऑप्शन सेलर का। इसलिए क्योंकि ये अनलिमिटेड लॉस इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कहीं भी जा सकता है, मार्केट को कोई नहीं देखा है कि कहाँ जाएगा या इतना ही मूव करेगा, मार्केट कुछ भी कर सकता है। तो एक मिनट में आपका 200 पॉइंट का मूव क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन सेलर को बर्बाद कर देगा कंपेयर टू ऑप्शन बायर्स, जिस वजह से ऑप्शन सेलर का लॉस क्या है ना कि अनलिमिटेड है। इसके वजह से ऑप्शन सेलर का लॉस अनलिमिटेड है, लेकिन प्रॉफिट लिमिट है। प्रॉफिट लिमिट क्यों है, क्योंकि ये 20 रुपए ही इसको मिलते। अगर ये कमाता तो 20 रुपए कमाता, लेकिन गवा रहा है तो कितना, 200 500 400 कुछ भी गवा रहा है। ठीक है, लेकिन कमाता सिर्फ और सिर्फ 20 रुपए, ज्यादा पैसा गवाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हम लोग इसी को जस्ट अपोजिट हम लोग समझेंगे कि अब यही 20 रुपए वाला प्रीमियम, ठीक है, यही 20 रुपए वाला प्रीमियम जब 200 चले जाता है तो ऑप्शन बायर्स अगर 20 रुपए पे प्रीमियम खरीदा है, वही प्रीमियम 200 गया तो उसको 180 रुपए का क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, 180 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑप्शन बायर का गामा क्या होता है, फ्रेंड्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा जिस तरह से ऑप्शन सेलर्स का फ्रेंड था, उसी तरह से गामा क्या है, ऑप्शन बायर्स का
फेवर में होता है, ठीक है। ये ऑप्शन बायर का फेवर में होता है और इसका अगेंस्ट होता है, ठीक है, इसका अगेंस्ट होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑप्शन सेलर्स और ऑप्शन बायर्स में क्या प्रोबेबिलिटी है विनिंग का और लूजिंग का। तो लूजिंग का ऑप्शन, देखो ऑप्शन सेलर, ऑप्शन बायर यहाँ पे लॉस क्या करता है, लिमिट करता है। अगर वो 20 रुपये का प्रीमियम बेचा है तो वो लॉस भी इसी 20 रुपये को करता है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट वो अनलिमिटेड कर सकता है कंपेयर टू ऑप्शन बायर एंड सेलर। तो यहाँ पे 20 रुपये गवाता लेकिन कमाता अनलिमिटेड। लेकिन ऑप्शन सेलर क्या करता है, 20 रुपये कमाने के लिए मात्र 20 रुपये कमाता लेकिन गवाता अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन आप लोगों को एक चीज और पता होगा कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, आप देखो ऑप्शन बाइंग करते हो अगर और ऑप्शन सेलिंग करते हो तो ऑप्शन बाइंग में आप एक लॉट 10,000 के अंदर में भी खरीद सकते हो, लेकिन यही एक लॉट खरीदने के लिए आपको ऑप्शन सेलिंग में क्या होगा, 1 लाख तकरीबन लग जाएगा आपको। तो इस तरह से ऑप्शन सेलिंग में पैसा भी ज्यादा लगता है और ऑप्शन बाइंग में कम लगता है। इसके वजह से ऑप्शन सेलिंग में विनिंग प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो थीटा डीके के कारण, टाइम डीके के कारण उनका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। लेकिन अगर एक्सपायरी के दिन गामा ब्लास्ट होता है तो वो ऑप्शन बायर को ज्यादा प्रॉफिट दे सकता है कंपेयर टू ऑप्शन सेलर। इसकी वजह से ऑप्शन सेलर ज्यादा लॉस करता है वो गामा ब्लास्ट के कारण। सो दोस्तों ये दोनों टॉपिक हमारा इस वीडियो में कवर हो चुका है। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें वीडियो में देखने को मिले होंगे। आज आपका जो भी डाउट था कि ऑप्शन सेलर या ऑप्शन बायर क्यों ज्यादा पैसा कमाते हैं, इस पे जो भी क्वेश्चन था आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों के मन में और भी कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करो, कमेंट में बताओ किस चीज़ पे आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ला दूंगा उसी टॉपिक पे। दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।